नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में, द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स में। तो रात के 9 बज चुके हैं, तो चलिए अपने आज के इस 11 मिनट शो की शुरुआत करते हैं। तो बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, हमारे माता पिता की जय। प्यारे बच्चों, यहां पर हम एंटोनिम सिनोनिम को ट्री मेथड से पढ़ रहे हैं और ये जितने भी ट्री हैं आप सभी को मालूम है कि ये इस बुक से मैंने आपके लिए कवर किए हुए हैं। और ये जो हमारी बुक का लेटेस्ट वर्जन है ना, जिसमें हमने इसे छुटकी के नाम से लॉन्च कर दिया, इसके अंदर क्या मैंने कुछ ट्रीज नए ऐड किए हुए हैं, न्यू ट्रीज बना करके। तो आज मैं उन्हीं ट्रीज पर आपसे बात करना चाहता हूं। ठीक है बच्चे, ये सारे के सारे ट्री ऑलमोस्ट मैंने आपको क्लियर कर रखे हैं। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज मैं पढ़ाऊंगा एल्यूर से। ठीक है, हालांकि एल्यूर वर्ड भी आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखा है, लेकिन एल्यूर वर्ड को हमने ट्री नंबर 21 के नाम से इस बुक में ऐड किया हुआ है बच्चा। नई वाली बुक में और भी वर्ड्स ऐड हो गए। ठीक है, तो एल्यूर वर्ड पर आज बात करेंगे। एल्यूर का मतलब होता है लुभाना। एल्यूर का मतलब होता है लुभाना, यानी कि आकर्षित करना। क्या मेरे बच्चे? आकर्षित करना। अगर कोई चीज आपको अपनी तरफ खींच रही है, आकर्षित कर रही है, तो यानी मेरे बच्चे एल्यूर। ठीक है, इट इज एल्यूरिंग। ठीक है, तो ये अपने आप में कर रही है, तो बेटा ये क्या है? ये वर्ब है अपने आप में। ये क्या है दोस्तों? ये अपने आप में वर्ब हुई। तो इसका सिनोनिम जो आपका बनेगा वो आपका क्या बनेगा? एंटाइस। एंटाइस का मतलब क्या होता है? आकर्षित करना। एंटाइस का मीनिंग क्या होता है? आकर्षित करना। एंटाइस को आप क्या बोलेंगे? एंचेंट। एंचेंट यानी कि अपनी तरफ आकर्षित करना। एंचेंट को आपने क्या बोला? बेविच। कैप्टिवेट यानी बेटा मोहक। कैप्टिवेट का मतलब होता है मोहक, बहुत ज्यादा, है ना। या फिर बेटा मोहित करना, अपनी तरफ को आप खींच रहे हो किसी चीज को, दैट इज मेरे बच्चे वो आपको क्या कर रहा है? कैप्टिवेट, यानी अपने जाल में वो फंसा ले रहा है, आप उससे नजर नहीं हटा पा रहे, है ना। तो ऐसी चीजों को आपने क्या बोला मेरे बच्चे? कैप्टिवेट, यानी अपनी कैद में उसको, मतलब अपनी नजरों से उसे कैद कर लेना, दैट इज मेरे बच्चे कैप्टिवेट। बिगवाइल मेरे बच्चे मोहना, लुभाना, आकर्षित करना। फैस्किनेट करना मेरे बच्चे किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करना। और रेविश भी मेरे बच्चे होता है मोहक। रेविश का मतलब क्या होता है लाडले? मोहक होता है। रेविश का मीनिंग क्या होता है लाडले? मोहक होता है, मोहक। दैट इज आपका रेविश। रेविश का मीनिंग क्या होता है लाडले? मोहक हो जाता है। रेविश क्या होता है लाडले? मोहक, यानी अपनी तरफ आकर्षित करने वाली कोई भी अगर चीज है तो वही क्या है लाडले? वो रेविश है। वही आपको अपनी तरफ क्या कर रही है मेरे बच्चे? वही अपने आप में आपके अपनी तरफ खींच रही है, आपको रेविश कर रही है। ठीक है, फिर से रिवाइज करो। एल यूर, इसकी ट्रिक बना लो, ऑल योर्स। अगर आपसे कोई कह दे ऑल योर्स, भाई सब तुम्हारा ही तुम्हारा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब तुम्हारा, तो बेटा ऑल योर्स यानी एल्यूर। तो एल्यूर का मतलब क्या निकला आपका लाडली? लुभाना हो गया, आकर्षित करना हो गया। तो आकर्षित करने को आपने क्या बोला बेटा? एंटाइस बोलो। एंटाइस, एंचेंट, आपका लाडले क्या? फैस्किनेट, आपका क्या लाडले? बेविच, आपका कैप्टिवेट, आपका क्या लाडले? बिगवाइल, आपका रेविश। इन सभी का मतलब क्या? अपनी तरफ आकर्षित करना। इसका उल्टा एक तरफ तो आकर्षित कर रहे हो, यानी आप चाहो तो इसमें अट्रैक्ट भी लिख सकते थे, सिंपल वर्ड, मैंने लिखा नहीं था, लिख देता हूं। अट्रैक्ट यानी किसी चीज को आकर्षित करना, अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। चलो इसका अपोजिट देखो। एक तरफ चीजें क्या है? बड़ी आकर्षक है, बड़ी अट्रैक्ट कर रही है आपको। इसका अपोजिट हो गया बेटा रेपल्सिव। रेपल्सिव का मतलब होता है घृणित। रेपल्सिव का मतलब क्या लाडले? घृणित, यानी कोई भी ऐसी चीज जिससे कि आपको नफरत हो रही है, दैट इज आपका रेपल्सिव। कोई भी XYZ वो चीज है जो कि बेटा घृणित है, नफरत के लायक है, नफरत वाली चीज है, दैट इज आपका रेपल्सिव। रेपल्सिव को आपने क्या बोला? वैक्सिंग। वैक्सिंग का मतलब होता है जो आपको तंग कर दे, जो आपको उबा दे, बिल्कुल परेशान कर दे, दैट इज मेरे बच्चे वैक्सिंग। वैक्सिंग है तो लाडले ऑब्नोक्सियस। ऑब्नोक्सियस याद रखिएगा, ऑब्नोक्सियस का मतलब होता है लाडले भद्दा। ऑब्नोक्सियस क्या होता है बच्चे? भद्दा। हेटफुल, नफरत के लायक, बिल्कुल जिससे आप नफरत करो, देखते आपका मतलब माथा सिनक जाए, मतलब माथा ठिनक जाए और आप बोलो छी से हटाओ मेरे आगे से, दैट इज मेरे बच्चे हेटफुल। चलो डिस्गस्टिंग, जिससे आप नफरत करने लग जाए। रेपिलियंट मेरे बच्चे नफरत वाली चीजें। ऑब्सेंस, घिनौना। और लाडले अनसीमली, जो अच्छा ना दिख रहा हो, दैट इज मेरे बेटवा आपका अनसीमली। दैट इज मेरे बच्चे आपका क्या हो जाएगा? अनसीमली, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि खराब है, जो कि बढ़िया नहीं है, दैट इज मेरे बच्चे अनसीमली। दैट इज मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा? अनसीमली हो जाएगा। तो एल्यूर यानी मेरे बच्चे लोभाना, आकर्षित करना, मोहित करना, दैट इज आपका क्या हो जाएगा? एल्यूर। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच रहे हैं या कोई भी चीज आपको अपनी तरफ खींच रही है तो इट इज एल्यूरिंग यू, है ना। तो एल्यूर को क्या बोला बेटा आपने? एंटाइस, एंचेंट, फैस्किनेट, डिकोय, बेविच, बिगवाइल और लाडले क्या आपका? रेविश। सबसे बढ़िया वर्ड क्या मिलेगा? रेविश। उम्मीद करता हूं ये हमारा पहला ट्री क्लियर, ट्री नंबर 21 था ये। अब चलता हूं 22 नंबर ट्री पे। ठीक है, अब आया लाडले ट्री नंबर 22, यानी कि आपका क्या हो गया? बेनिफिशियल। बेनिफिशियल लाभदायक होता है। एमिएबल हो गया। एक सेकंड दोस्त, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? हमने इसमें एक ट्री और भी ऐड किया हुआ था एल्यूर के अलावा। हाँ, ये बेटा एबिंडेंट। हमने एक एल्यूर पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लाडली एबिंडेंट को। ठीक है, क्योंकि जो आपके नेक्स्ट ट्रीज थे ना, जैसे आपका बाउंटीफुल था हानिकारक वाला, या फिर एमिएबल, एमिकेबल वाली, वो मैं आपको पिछले ट्री में पढ़ा चुका हूं। आप वीडियोस वाले सेक्शन में देखोगे, मिल जाएगी आपको वीडियो। चलो बेटा आज हम वर्ड पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे अब्यूंडेंट। अब्यूंडेंट का मतलब होता है प्रचुर।
एबिंडेंट का मतलब क्या होता है लाडले? प्रचुर। जब आपके पास कोई भी चीज बहुतायत में, खूब सारी मात्रा संख्या में है ना अगर कोई चीज, तो दैट इज एबिंडेंट। अगर कोई भी चीज है और वो बढ़िया खूब प्रचुर मात्रा में है तो दैट इज मेरे बच्चे वही क्या है? वो एबिंडेंट है। वही क्या है लाडले? वो प्रचुर है, एबिंडेंट है। तो अगर कोई भी चीज लाडले एबिंडेंट है तो आप उसी को क्या बोलोगे? एम्पल। क्या बोलोगे लाडले? एम्पल। एम्पल का मतलब भी क्या होता है? प्रचुर, यानी कि भरपूर। एम्पल को आप क्या बोलोगे? सफिशियंट। क्या बोल दोगे मेरे बच्चे? सफिशियंट, यानी कि खूब बढ़िया मात्रा में होना। एडिक्वेट लाडले? पर्याप्त। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त, ठीक है। कॉपियस लाडले? प्रचुर। कॉपियस का मतलब भी आपका क्या हो जाता है? प्रचुर हो जाता है, ठीक है। बाउंटीफुल, यानी कि खूब बढ़िया मात्रा में अगर कोई चीज है दैट इज मेरे बच्चे बाउंटीफुल। इसी प्रकार से लश, लश का मतलब भी प्रचुर होता है। कंसिडरेबल लाडले? पर्याप्त होता है। और सब्सटेंशियल यानी मेरे बच्चे प्रचुर। सब्सटेंशियल का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? प्रचुर होता है। तो वर्ड्स याद रखोगे सारे के सारे? आपने बोला जी भैया द वर्ड इज एबिंडेंट। बोलो बेटा, एबिंडेंट यानी प्रचुर मात्रा में होना, इनफ होना, है ना। अगर कोई चीज खूब बढ़िया अच्छी खासी संख्या में है, मात्रा में, यानी आपके पास कोई कमी नहीं है उस चीज की, तो वही क्या लाडले? वो एबिंडेंट है। और अगर कोई चीज एबिंडेंट है यानी बच्चे वही क्या आपकी? एम्पल है। एम्पल है तो सफिशियंट है, एडिक्वेट है, कॉपियस है, बाउंटीफुल है, लश है, कंसिडरेबल है, और लाडले आपका सब्सटेंशियल है। इसका अपोजिट कमी होना किसी चीज की, है ना। तो अगर कोई चीज बेटा कम है तो उसी को आपने लाडले क्या बोला? मीगर। क्या बोलते लाडले? आपने उसी को बोला मीगर। मीगर क्या हो गया बेटा? अल्प। भाई मीगर का मतलब क्या हो गया लाडले? अल्प हो गया, अल्प। स्कैंट यानी बेटा कमी। स्कैंटी लाडले मतलब कि अल्प, बहुत कम मात्रा में होना। डिमिनिटिव बहुत कम होना, है ना। स्केयर अल्प। स्पेयरिंग बहुत कम। इनसिग्निफिकेंट अपर्याप्त। और लाडले इनएडिक्वेट यानी मेरे बच्चे अपर्याप्त। अगर कोई भी चीज है और वो बहुत कम मात्रा संख्या में, तो आप यहाँ पर ये सारे वर्ड्स उसके लिए लेकर के आ सकते हैं। भाई मीगर हो गया, बहुत कम हो गया, ठीक है। स्कैंट हो गया, स्कैंटी हो गया, डिमिनिटिव हो गया, स्कैर्स हो गया, स्पेयरिंग हो गया, इनसिग्निफिकेंट, सफिशिएंट हो गया, आपका लाडले इनएडिक्वेट हो गया। तो ये सारे वर्ड्स याद रखोगे भैया? हाँ जी मेरे बच्चे, क्या ये सभी वर्ड्स आपको बढ़िया से याद रहेंगे जी? ऐसा कोई बच्चा जो कि कंफ्यूज हो रहा हो इसमें जवाब दो मुझे। आप बोलेंगे नहीं है सर। तो आज दो ट्री आपको क्लियर कर दिया, एक तो आपको एबिंडेंट क्लियर कर दिया और एबिंडेंट के साथ में लाडले आपको एल्यूर क्लियर कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की तरफ। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे जाने से पहले ये सारे एंटोनिम सिनोनिम आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर आपको लेकर के चलने वाला हूँ। जहां भी रुक जाएगा वहीं पर बेटा पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। जहां भी लाडले ये रुक जाएगा। चलो, जैसे कि ईटिंग वालों की बात कर लेते हैं। मैंने बोला कोई भी एक ऐसा जानवर जो कि पेड़ पौधे खाता हो, हर्ब्स खाता हो, हर्बीवोरस। जो मांस खाता हो, सॉरी, वन हू ईट फिश, मछली खाता हो, पिस्कीवोरस। जो मांस खाता हो, कार्निवोरस, जो सब कुछ खा लेता हो, पेड़ पौधे भी और मांस भी, ओमनिवोरस, ठीक है। इसी प्रकार से मेरे बच्चे जो कि घास खाता हो, ग्रेमिनिवोरस। जो इंसेक्ट्स को खाता हो, इंसेक्टिवोरस। जो मनुष्य होके मनुष्य का मांस खाए, लाडले नरभक्षी यानी कि कैनिबल। नरभक्षी क्या हो गया? कैनिबल। जो फ्रूट्स खाता हो लाडले, फ्रूजीवोरस। इसी प्रकार से जो प्याज खाता हो, कैपीवोरस। क्या लाडले? कैपीवोरस। इसी प्रकार से जो फंगस को खाता हो बेटा, फंगीवोरस, ठीक है। जो फ्लावर्स को खाएगा लाडले, फ्लारीवोरस। इसी प्रकार से कोई भी एक ऐसा जानवर जो केवल चींटियों को खाता हो, तो आप बोलेंगे फोर्मिकीवोरस, क्योंकि चींटियों के जो डंक होते हैं उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। तो ये क्या हो गया लाडले? आपका फोर्मिकीवोरस। भाई पूरी चींटी को खा गया तो फॉर्मिक एसिड को भी खा गया। और जो मछली को खा रहा है, पिस्कीवोरस। चलो, इसी प्रकार से मैं ईडियम्स पर चलता हूं आपको लेकर के। आज वन वर्ड्स पर ज्यादा काम नहीं करेंगे, है ना, क्वेश्चंस के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। चलो बच्चे, आपको आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं कौन सा भाई? यहां पे हार्ड वर्क पर बेस्ड इडियम्स। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक जाग करके मेहनत करना। गो द एक्स्ट्रा माइल, आवश्यकता से ज्यादा मेहनत करना, जितने की जरूरत है उससे भी ज्यादा मेहनत करना। हार्ड नट टू क्रक, लोहे के चने चबाना, बहुत मेहनत करना। कीप नोज टू द ग्रिंड स्टोन, यानी बेटा बहुत मेहनत करना। हरकुलन टास्क, बहुत कठिन कार्य। वर्क योर फिंगर्स टू द बोन, यानी कि इतना मेहनत करना मतलब पूरी ताकत लगा देना। पुल योर सॉक्स अप, मन बना लेना, अब आपने मूड बना लेगा अब तो मैं करूंगा ही करूंगा मेहनत। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, यानी लाडले पूरी ताकत लगा देने को आप बोलते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड्स। ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं तो इन 8 इडियम्स का एक ही मतलब है लाडले, मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। ये सारे इडियम्स इसी तरीके से आपको इस बुक में दे रखे हैं, ठीक है। अगर नहीं है आपके पास ये जरूर ले लीजिएगा, ध्यान रहे। चलो आगे लेकर के चलता हूं। इजी टास्क की अगर बात करूं तो आपको याद करवा रखें, खूब बढ़िया से रिवाइज कर लो। शूटिंग फिश इन अ बैरल, बहुत आसान कार्य। एज इजी एज ABC 1 2 3, बहुत आसान कार्य। कप ऑफ टी, आपका फेवरेट काम, जिसको आप बोलेंगे इसको तो मैं ही करूंगा, चुटकी बजाते ही कर दूंगा, कप ऑफ टी। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल।
लाइक अ केक वॉक, बहुत आसान कार्य, केक वॉक तो आसान ही होती है ना। लाडले पीस ऑफ केक, बहुत आसान कार्य, वॉकिंग इन द पार्क, टहलते घूम रहे हो आप, और इट इज नो रॉकेट साइंस, यानी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो ये क्या हो गया लाडले आपको, इट इज नो रॉकेट साइंस। चलो नेक्स्ट, एट द 11th आवर, तो 11th आवर का मतलब होता है लास्ट मोमेंट पर, बिल्कुल आप बिल्कुल डेडलाइन से अगर पहले कर रहे हो तो उसी को बोलते हैं एट द 11th आवर। इन द निक ऑफ टाइम, मेरे बच्चे बिल्कुल लास्ट टाइम में कहना चाहूंगा। और टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम, यानी मेरे बच्चे जब आप इतनी मेहनत करें कि आप समय को पलट दें, उसको बोलते हैं हार्ड टाइम, मुश्किल समय जो होता है। बीट द क्लॉक, जब आप समय से पहले पूरा कर लें। इन द लॉन्ग रन, लंबे समय तक, ठीक है। डॉग्स एज, यानी मेरे बच्चे एक बहुत लंबा समय। और डंकीज ईयर, डंकीज ईयर का मतलब होता है लाडले बहुत लंबा समय। और मेरे प्यारे बच्चे ए मंथ ऑफ संडेज, यानी बहुत लंबे समय के बाद, उसी को आप क्या बोलते हैं लाडले, मंथ ऑफ संडेज। पाइनेलोप वेब, एक ऐसा कार्य जो कभी खत्म ना होता हो। अराउंड द क्लॉक, 24 घंटे आप लगे पड़े हो। फुलनेस ऑफ टाइम, बिल्कुल एकदम समय की परिपूर्णता, यानी कि एकदम बिल्कुल एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम, जब आपके पास प्रचुर मात्रा में समय हो। और वंस इन अ वाइल, कभी कभी। और नाउ एंड देन, यानी मेरे बच्चे कभी कभी। किसी को कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं नहीं आई है बच्चे। ये पूरी पूरी पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा इंग्लिश बाय शानो रावत के टेलीग्राम चैनल पर, सारे बच्चे ले लेना। और मेरे टेलीग्राम पर रोज शाम को सही 5 बजे मैं 5 क्वेश्चंस पोस्ट करता हूं क्विज के फॉर्मेट में, आप उनको भी बेटा अटेंड किया करो। रील देखने से, फर्जी काम करने से तो ज्यादा बढ़िया है ना कि क्वालिटी कंटेंट के साथ जाया जाए। तो अगर आप चाहते हो कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिले तो बच्चे इंग्लिश बाय शानो रावत टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। ये पूरी पूरी पीडीएफ आज फिर से आपको मैं दे रहा हूं, हालांकि पहले भी दी हुई है, बस इसमें जो ट्री थे वो मैंने अपडेट किए हैं, ठीक है। और ये ट्री बेटा नई वाली बुक में अपडेटेड है, तो अगर आप में से कोई बच्चा जिसके पास ये बुक नहीं है, आप इसे ऑर्डर जरूर कर दीजिएगा। मात्र आई थिंक 135 रुपीज की या 37 रुपीज की ये बुक है, घर पर पहुंचती है 130 रुपए में। और बेटा इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाती है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। तो अगर आपने ऑर्डर नहीं किया इस बुक को तो अभी के अभी जाकर के ऑर्डर कर लो। और ऑर्डर करते समय हमेशा कूपन कोड याद रखना पूरे अड्डा स्टोर के लिए Y795, ताकि आपको और भी ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। चलो अभी के लिए क्लास को ओवर करता हूं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मस्त रहना, स्वस्थ रहना, बिंदास रहना। बाय मेरे बच्चे, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। बाय लाडली।